5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का अभियान आज और तेज हो गया। आज जयपुर में महंगाई के मुद्दे पर एक बड़ी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमले किए। राहुल ने हिंदुओं और हिंदुत्ववादियों का अंतर बताते हुए कहा कि वो महात्मा गांधी की तरह हिंदू हैं, जबकि नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी था। राहुल ने कहा कि हिंदुत्ववादियों का रास्ता सत्याग्रह का नहीं, सत्याग्रह का है। उधर प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है, जबकि अपने 7 साल का कोई हिसाब नहीं देती। रैली में सोनिया गांधी भी मौजूद थीं, उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। आप सब लोग स्वागत करें कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी। कांग्रेस महंगाई हटाओ महारैली को कांग्रेस ने एनडीए सरकार के खिलाफ शंखनाद बताया। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर आने से पहले गांधी और गोडसे का फर्क बताकर हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क बताया। कहा कि ये देश हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। नोटबंदी हिंदू सत्य को ढूंढता है, हिंदुत्ववादी उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। और 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। इस रैली को पहले दिल्ली में होना था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण इसे जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित किया गया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और इस रैली में बड़ी तादाद में भीड़ जुटी। सभी साथियों से अनुरोध की राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर उद्योगपतियों से साठगांठ का आरोप दोहराया। सुबह उठते ही कहते भैया आज अदानी अंबानी को क्या दें, चलो भैया आज एयरपोर्ट दे देते हैं, चलो भैया आज किसानों के खेत दे देते हैं, चलो आज खनन दे देते हैं, माइन दे देते हैं। ऐसे देश नहीं चलाया जाता है। देश गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों का है। क्यों? क्योंकि यही लोग इस देश को रोजगार दे सकते हैं। 5 राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस ने महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। इस रैली में पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस तक की महंगाई का जिक्र किया गया। आज ये रैली महंगाई हटाओ रैली है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ क्यों आए हैं? आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका जीना मुश्किल हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि आज एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि सरसों का तेल आपको 200 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका रोजाना का जीवन मुश्किल हो गया है और इस संघर्ष में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत मंच पर कांग्रेस के 100 से अधिक नेता मौजूद थे। सोनिया गांधी रैली में आई, लेकिन कोई भाषण नहीं दिया। शायद वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों पर अपना भाषण हावी नहीं होने देना चाहती थीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जयपुर की रैली में राहुल गांधी के भाषण पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके उन्हें घेरा। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने मिलकर हिंदुत्व के लिए जमीन तैयार की है। अब वो बहुसंख्यकवाद की फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2021 में हिंदुओं को सत्ता में लाने का धर्मनिरपेक्ष एजेंडा तय किया गया है। वाह! भारत सबका है, ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। भारत सभी धर्मों के लोगों का है और उनका भी जिनका किसी धर्म में कोई विश्वास नहीं।
कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। आज 5 नए संक्रमित मिलने से देश में कुल संख्या ओमिक्रॉन पीड़ितों की 38 हुई है। केरल में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस मिला है। केरल के एर्नाकुलम में ब्रिटेन से लौटा शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया। इससे पहले आज नागपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक 40 साल का व्यक्ति संक्रमित पाया गया। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की कुल संख्या 18 है। चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम पूरा हो गया है। कल पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में इस वक्त जश्न का माहौल है। पूरे शहर को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। जगह जगह रंग बिरंगी रोशनियां सजी हुई हैं। कई जगह दीप जलाए गए हैं। देखिए वाराणसी से कमाल खान की ग्राउंड रिपोर्ट। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन करके तैयार है। हम कॉरिडोर की सबसे ऊंची जगह पे हैं ताकि वहां से एक विहंगम दृश्य, एक टॉप एंगल व्यू दिखाया जा सके। ये जो मंदिर है जिसमें सोने का कलश है, जिसके ऊपर सोने की प्लेट चढ़ी हुई है, ये मुख्य काशी विश्वनाथ मंदिर है। इसके बगल में 2 मंदिर हैं, ये पहले यहाँ पे मौजूद थे। अब यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाया गया है। पहले ये मंदिर जो है चारों तरफ से बनारस की पहचान कही जाने वाली पतली पतली गलियों से घिरे हुए थे। बनारस के वो पुराने पुराने घर अभी भी आपको इसके चारों तरफ नजर आएंगे। अब ये किया गया है कि गंगा जी पे 2 घाट, ललिता घाट और मणिकर्णिका घाट के बीच से एक रास्ता बनाया गया है, एक कॉरिडोर बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पहुँच सकें। 400 मकान, दुकानें खरीदी गई हैं और उनको हटा दिया गया है ताकि ये पूरा कॉरिडोर बनाया जा सके। बहुत सारे मंदिर भी जो रास्ते में आते थे पुराने, वो हटाए गए हैं। अब ये एक भव्य कॉरिडोर बनाया गया है। इसमें एक ये मंदिर परिसर है जिसके बीच में सोने के कलश वाला मंदिर नजर आ रहा है। इसके बाहर मंदिर परिसर के एक परिक्रमा पथ है जो इसके किनारे किनारे है, और हमारे दाहिनी तरफ ये मंदिर का एक कॉम्प्लेक्स है। ये एक मंदिर चौक इसको कहा जा रहा है। इसमें तमाम 24 भवन बनाए जा रहे हैं। ये भवन इस मंदिर के महत्व और तीर्थयात्रियों की सुविधा और ज़रूरत के मुताबिक बनाए जा रहे हैं। इनमें एक म्यूज़ियम बनाया जा रहा है जिसमें पुरानी चीज़ें होंगी। इसमें एक म्यूज़ियम में वाराणसी गैलरी बनाई जा रही है। यहाँ पे तीर्थयात्रियों की सुविधा की बहुत सारी चीज़ें होंगी। काशी के ऊपर जितनी किताबें लिखी गई हैं और जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके लिए एक यहाँ किताबों का शोरूम बनाया जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिहाज से बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे इंतज़ाम किया जा रहा है। यहाँ पे टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर होगा, और ख़ास बात यह है कि ऐसा विश्वास है, धार्मिक मान्यता है हिंदू धर्म में कि काशी में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक मुमुक्षु भवन बनाया जा रहा है जिसमें बुजुर्ग लोग आएंगे और वो मृत्यु की लालसा में यहाँ पे इंतज़ार करेंगे कि उनकी यहाँ पे मृत्यु हो और मोक्ष प्राप्त हो। तो इस तरह से सकरी सकरी गलियों के बीच में बने हुए मंदिर को एक बड़े कॉम्प्लेक्स में, एक बड़े कॉरिडोर में तब्दील कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे 50,000 लोग अब एक साथ यहाँ पे आ सकेंगे। वाराणसी में अजय सिंह के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान रवाना होने लगे हैं। टीकरी बॉर्डर तो लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका है और वहां दोनों ओर से रास्ता खुल गया है। गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर का रास्ता अगले 2 दिनों में खुल जाएगा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर चारपाई से लेकर खाने का सामान तक किसान अब सब कुछ ट्रकों और ट्रैक्टरों में भरकर घर जा रहे हैं। आंदोलन के दौरान पिछले 1 साल, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी या फिर बरसात, हर मौसम में किसान इसी सड़क पर बैठे रहे।
इस दौरान आसपास रहने वाले लोग उनके परिवार का हिस्सा बन गए थे, तो सड़क उनका घर। लेकिन लंबी लड़ाई के बाद मिली जीत अब उन्हें घर बुला रही है। हालांकि इस रास्ते को पूरी तरह खुलने में अभी 2 दिन और लग जाएंगे। हाँ जी, 1 साल से ज्यादा हो गया। अब घर जाने की तैयारी है, खुशी भी है, अच्छा भी लग रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने हमारी बात मानी। एक बात का गम है, जो 700 किसान शहीद हो गए। जी। अगर पहले मान जाते तो ये काम ना होता। सिंघू बॉर्डर, जहां कुछ दिन पहले तक हजारों किसानों की भीड़ थी, वो अब खाली हो गई है। बहुत कम संख्या में किसान बचे हैं जो अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। खास बात यह है कि किसानों की तरफ से 100 से ज्यादा वॉलंटियर हैं जो 20 से ज्यादा जेसीबी मशीन लेकर यहां की गंदगी और मलबे को हटा रहे हैं। पुलिस यहां अब तक खुद की बैरिकेडिंग और कटीले तार नहीं हटा पाई है, लिहाजा रास्ता खुलने में अभी 2 दिन का वक्त लगेगा। किसानों का कहना है कि वो 15 दिसंबर तक पूरी तरह चले जाएंगे। सफाई आप लोग खुद करेंगे? हाँ, करके जाएंगे, जो लगाया जो करके भी जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तभी सारा सामान ले जा रहे हैं ना, जो भी छोड़ कुछ नहीं रहे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सब लगा रहे हैं जी। तो ये कल परसों तक दो दिन में अगर बाकी कोई रह जाएगा, 2 दिन के बाद ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अच्छा। उधर दिल्ली से बहादुरगढ़ को जोड़ने वाले टीकरी बॉर्डर को किसानों ने रविवार को पूरी तरह से खाली कर दिया है और यहाँ दोनों तरफ की सड़क भी चालू हो गई है। किसानों ने बीते 1 साल में अपना आंदोलन भी जिम्मेदारी से चलाया और अब घर वापस भी वो जिम्मेदारी से जा रहे हैं। सड़कों की सफाई हो रही है, इसके साथ ही किसानों की धीरे धीरे यहाँ से विदाई हो रही है। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।